Hello class, in this part we will discuss remaining numerical problem of chapter 12 electricity. Okay. Back exercise question number 8. हमने 7 तक डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 8 बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक. अगर क्वेश्चन की बात करें, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर. 12 ओम की बैटरी है, किसी अननोन रजिस्टर से कनेक्ट है एंड देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर. यानी आप इसमें पहले गिवन कंडीशन देखेंगे और गिवन कंडीशन के बेस पे आपको ये पता चलेगा कि क्या हमें कैलकुलेट करना है और क्या कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है. ओके, चलिए. माना दीज आर द गिवन कंडीशन. उसमें कहा हुआ 12 वोल्ट बैटरी मींस पोटेंशियल डिफरेंस इट इज 12 वोल्ट एंड करंट इट इज 2.5 मिली एम्पियर. एंड आई टोल्ड you have to convert all the units before solving the numerical into SI unit. और SI unit एम्पियर है, तो टू कन्वर्ट मिली एम्पियर इंटू एम्पियर. आपको पता है 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होते हैं. अब मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और अच्छे से मैंने आपको बताया था कि पावर को किस तरह कन्वर्ट करके आपने उसको कन्वर्ट सोल्व करना है. ठीक है. अब वो कह रहा है अननोन रजिस्टर था, वो उसका रेजिस्टेंस बताना है रजिस्टर का कि कितना है. तो हमने क्या निकालना है R. ठीक है, V आपके पास है, I आपके पास है, R आपको निकालना है. तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला R = V/I. ओके, V कितना है 12 और I कितना है 2.5 × 10⁻³ ओके. अब इसको क्या करेंगे, माना आपने डेसिमल हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दी. अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए. सॉल्व करने पे क्या आएगा, यानी 120 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 4.8. ठीक है, 4.8 इंटू अब 10⁻³ और आपको पता जो ऊपर जाती है तो -3 विल बी 10⁻³. ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर 4.8 × 10⁻³ ओम और 4.8 × 10⁻³ तो सिंपल है. आपको V दिया, I दिया और आपने R कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, पीछे काफी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कर चुके हैं. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सेम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 9, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज. 9 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्ट है विद द रेजिस्टेंस. कितने रेजिस्टेंस है, 0.2, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली. 5 रेजिस्टर्स हैं. अगर हम गिवन कंडीशन की बात करें तो V यानी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. 9 वोल्ट की जो बैटरी है वो कनेक्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन में किसके साथ, रजिस्टर. 5 रजिस्टर वर देयर. माना पहले रजिस्टर R1 0.2, R2 0.3 ओम, R3 0.4, R4 एंड 5. इट इज गिवन कंडीशन. ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर. वो क्या कह रहे हैं कि 12 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा. आप ध्यान से समझिए इस चीज को. क्या कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है. ठीक है, और वो कह रहा है यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो सीरीज का फॉर्मूला R = R1, R2, R3, 4 एंड 5. यानी पहले हम जो टोटल 5 रजिस्टर्स का टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करेंगे. हमने रजिस्टर्स को क्या किया, ऐड किया, क्या आ गया 13.4 ओम. ठीक है, आप समझिए कह रहा है जो 12 ओम रजिस्टर है उसमें कितना करंट है. और मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट. तो सेम करंट है तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम. तो यानी आपके पास V है और R है, आप क्या निकाल देंगे, I. ठीक है, तो I = V/R. आपको पता है V = R/I. क्रॉस मल्टीप्लाई तो I = V/R. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट इज V 9 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इट इज 13.4. टोटल हमने क्यों लिया, ठीक है, 12 ओम पे पूछ रहा है लेकिन करंट उसमें सेम आएगा तो हमने पूरे उसका इफेक्टिव लिया. तो क्या आ जाएगा, I दैट विल बी 0.67 एम्पियर. यानी हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट होगा. अगर पे R1 इसमें भी इतना करंट होगा. अगर R12 की बात करें सेम करंट विल बी देयर. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
You have to do practice in written. Question number 10. Question number 10 में देखिए, read the question first. How many 176 ohm resistors in a parallel? यानी मैंने 176 ओम के रजिस्टर्स हैं, कितने रजिस्टर कनेक्ट करें, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन आर 220 वोल्ट लाइन. ठीक है, आपसे कह रहे हैं हाउ मैनी 176 के कितने रजिस्टर हम उसमें कनेक्ट करें कि 5 एम्पियर का करंट 5 एम्पियर का करंट वो कैरी करें किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे 220 वोल्ट लाइन पे. नाउ टेक आउट द गिवन कंडीशन फ्रॉम द न्यूमेरिकल. एक बार आप टोटल रीड करेंगे, उसके बाद गिवन कंडीशन. रेजिस्टेंस जो है वो कह रहा जो हर एक जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है 176. ठीक है, एन माना मैंने 50 जोड़े 20 जोड़े, अभी मुझे नहीं पता कितने जोड़ने हैं. हमें जब कोई कुछ नहीं पता होता तो हम वेरिएबल लेते हैं. तो हमने क्या कहा कि पहले गिवन कंडीशन क्या, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर कितना है 176. यानी अगर 50 है ना तो 50 में हर एक का 176 रेजिस्टेंस है. ठीक है, कितनी वोल्ट की बैटरी है 220 और करंट कितना फ्लो हो 5 एम्पियर. 3 कंडीशन आपके पास है. अब अगर कितने रजिस्टर है मुझे तो पता नहीं कितने, सॉल्व होने के बाद पता चलेगा. तो माना हमने कहा लेट n रजिस्टर भी ज्वाइन इन पैरेलल, कि हमने n रजिस्टर लिए वो पैरेलल में ज्वाइन किए. ठीक है, और हर एक रजिस्टर का रजिस्टर कितना 176. 3 कंडीशन आप ध्यान रखना. अब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और वो किसमें कह रहा है पैरेलल. किसमें, पैरेलल में. अब मैंने पहले पैरेलल में मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला. यहाँ समझो पहले, माना हम पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मान इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है आर इफेक्टिव. इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर अपॉन इफेक्टिव. मैंने माना n रजिस्टर उसमें जोड़े हैं तो n में है, मैंने कहा n इंटू 1/r2 3 4 100 ओम. ठीक है, वो 100 ओम के बाद वो n हमें बताएगा. अब हमने क्या किया, अगर हम टोटल उसको ऐड करेंगे तो 1 टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा n/r. कैसे, n नंबर कैलकुलेट होगा, r इसमें कॉमन. ठीक है, तो n/r हो जाएगा. इसको माना हमने क्या मान लिया 1/r. तो r इंटू 1/r क्या आ जाएगा n/r. तो यानी जब 1/r इफेक्टिव है तो n/r इसके बराबर, और आपको पता है इट विल बी रेसिप्रोकल. अगर हम रेजिस्टेंस इफेक्टिव तो क्या हो जाएगा उल्टा r/n. ठीक है, और जो r की वैल्यू दी थी वो क्या दी है 176. यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, r की जगह मैंने कहा 176/n. ठीक है, आपके पास r है, आपके पास I है और आपके पास V है. अब आ जाइए, अब मैंने यही आपको यहाँ करके बताया कि R इफेक्टिव क्या आया था R/n. इसको मैंने जो शॉर्ट में दिया है इसको मैंने आपको डिटेल करके बताया है. ठीक है, तो R/n क्या है, R इफेक्टिव क्या है R/n. तो मैंने ये फॉर्मूला उठाया R/n और R की वैल्यू कितनी थी, इट इज 176. तो मैंने क्या किया R की जगह 176/n किया. अब रिलेशन आपको पता है R इक्वल टू वी आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और R क्या है इफेक्टिव टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का. तो हमने क्या किया, इसी से हमने क्या लिया, हमने क्या निकालना है उसमें नम n. तो मैंने क्या किया V इक्वल टू R इंटू आई. क्यों, मेरे पास V की वैल्यू है, I की आप सीधा भी लगा सकते हो. R इफेक्टिव, तो R इफेक्टिव में आपका क्या आ जाएगा 176/n 220 एंड I की वैल्यू, तो आपका n निकल आएगा उसमें. लेकिन मैंने क्या किया V इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सिंपल सा मेथड लिया इनटू I. V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज 220. R कितना आया था, ये आया था 176/n, और I कितना था 5 एम्पियर. अब देखो V भी है, R है, I है, तो n की वैल्यू निकल आएगी, है ना. तो हमने क्या किया, n को यहाँ पे अकेला छोड़ना है, तो n इधर चला जाएगा 120 नीचे आ जाएगा. क्लियर. अब इसको कट करके देख लो. अगर मैं बात करूं 4 5 4 जा 20 5 4 जा 20, और जब 176 को 44 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी n4. कैसे 176/4 ओके. तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 4 जा 16
11 4 जा 4, तो यानी 4 रजिस्टर, यानी इतनी बैटरी के ऊपर 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करने के लिए हमें एन की वैल्यू कितने 176 ओम के कितने 4 रजिस्टर कनेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ come on question number 11, and these all the numericals that you are understanding here, you have to solve all the numericals again in your rough notebook. Clear to you? जब तक आप खुद लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक 100% नहीं होगा। Now question number 11, show how would you connect 3 registers each of the resistance। क्वेश्चन नंबर 11 NCERT बुक, ठीक है। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, यानी वो क्या कह रहा है 3 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर्स है। इट इज आंसर नंबर 11, 3 रजिस्टर्स है और जो एक रजिस्टर है उसका ओम कितना है, उसका सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, वो 6 ओम है। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, जिनका जो कॉम्बिनेशन है उसका जो रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो कह रहा है कि फर्स्ट तो है 9 ओम और सेकंड क्या है इसमें 4 ओम। ऐसा न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया था, है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं 3 रजिस्टर हैं R1 R2 और R3, कितना है 6 ओम ईच है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कराना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेना है, तो वी ऑलवेज कनेक्टेड ऑल द रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपको टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिनिमम लेना है तो वी ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल मेथड बताया था कि अगर आपको माना सबसे पहले आप ये बोल जाओ नंबर क्या है, आप पहले उनको सीरीज में कनेक्ट करके देखो। अब माना मैंने 9 ओम का लेना है, अब देखो मैंने R1 R2 और R3 इसको सीरीज में कनेक्ट किया, क्या आएगा 6 + 6 + 6, ये तो आ गया 18, तो इसके बराबर तो मेरे पास आ नहीं रहा है। अगर मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने बताया था आपको, प्रीवियस डिस्कशन न्यूमेरिकल की कर रहे थे, अगर मैं इसको पैरेलल में लेती हूँ, चलो पैरेलल में लेके देखते हैं 1/R2 + 1/R3, ये रफ वर्क होगा आपको। हिट एंड ट्रायल का मतलब आप कर करके देखिए जब तक ये कॉम्बिनेशन ना मिल जाए। तो 1/6 1/6 1/6 क्या आ गया 3/6, यानी 1/R क्या आ रहा है हमारा 1/2, तो ये तो 1/, यानी R = 2 ही आ रहा है। यानी यहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं है, ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन से काम चल रहा है ना पैरेलल से काम चल रहा है, हम आंसर पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो क्या करेंगे आप इस तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि आपको 9 मिल जाए। अब अगर मैं ये करती हूँ कि अगर मैं एक माना रजिस्टर है, मैं उसको सीरीज में ही रखती हूँ सिर्फ एक को, तो 6 ओम तो मेरे पास ये आ गया। अब उन रेजिस्टेंस को मैं कैसे रखूं कि मुझे 6 का तो मुझे मिल जाएगा, यानी मुझे 3 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, माना 2 रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया पैरेलल रख दिया 6 ओम, ठीक है। अब समझिए मैंने क्या किया, इसको तो अभी सीरीज में है, अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा इट विल बी इन द सीरीज ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो माना R1 को मैंने क्या लिया सीरीज में रखा और R2 और R3 को मैंने क्या रखा पैरेलल में, ठीक है। अब पहले क्या करना है, कभी भी आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपने सबसे पहले ना जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका रिजल्ट लेना होता है और फिर पैरेलल का रिजल्ट इसके साथ क्या सीरीज में होगा। तो माना मैंने क्या निकाला, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला 1/, माना मैं कहती हूँ R2 और R3 का टोटल, आप ऐसे ले सकते हो। 23 का मतलब क्या है, टोटल ऑफ 2 and 3 = क्या होगा 1/R2 + 1/R3। ओके, 1/,
आर, आप टोटल भी लिख सकते हो यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। तो 1 क्या है 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ठीक है। अब 1/r यानी टोटल ऑफ 2 और 3, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया हमने, सॉरी 1 + 1 2/6, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3, यानी 1/r23 क्या है 1/3 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, r23 किसके बराबर होगा 3 ओम के। अब ले लीजिए 6 ओम। अब देखो याद रखना, अब हमने इसका क्या पैरेलल में निकाल लिया, आंसर क्या 3 ओम आया। अब इनका जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको वैसे ही, कि वो जो 3 ओम रिजल्ट आया है वो आपस में क्या है, सीरीज में है, याद रहेगा। तो इसका रिजल्ट सीरीज में है। अब हमने क्या किया, R = क्या करेंगे, R1 प्लस R टोटल किसका, कॉम्बिनेशन का, R1 + R सम ऑफ 2 और 3, ठीक है। R1 कितना है 6 प्लस R2 कितना आया था हमारा 3, तो वी गेट नाउ 9 ओम, ठीक है। तो यानी आपने जो मैंने मेथड बताया आपने वही लेना है, रफ में करके देखना है कि क्या मेरा आ रहा है। जो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है वो आप उसमें सॉल्व करके दिखा देंगे। ओके, यहाँ तक आई तो मुझे कोई लगता नहीं है कोई डाउट होगा, फिर भी एक बार प्रैक्टिस आप करके देखेंगे। अब क्या करना है हमने, अब वो कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, सेकंड 4 ओम, इसको समझिए। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अब यहाँ समझिए, अब हमें क्या चाहिए कि टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमें क्या मिले 4 ओम का। फिर वही फिट एंड ट्रायल की बात आ जाती है। अगर मैं सबको सीरीज में जोड़ती हूँ तो सीरीज में मेरे पास 12 आएगा, 6 + 6, क्योंकि ईच 3 है तो यहाँ पे 12 आ रहा है। अगर मैं इनको सबको पैरेलल में जोड़ती हूँ तो पैरेलल में हमारे पास क्या आ रहा था, पैरेलल में शायद हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा था, है ना। अब समझिए, अब इसको हम कैसे करें। अगर मैं एक को सीरीज में लेती हूँ तो 6 तो वो सीरीज में ऑलरेडी आ रहा है। अब अगर वो 6 आ गया तो आगे भी कोई ना कोई रिजल्ट उसमें आएगा। तो अब समझिए मैंने क्या किया कि पहले जो 2 रेजिस्टेंस है, माना R1 R2 है, वो मर्जी है आपकी। R1 कितना है 6 और R2 कितना है 6, ठीक है 6 ओम। अब मैं क्या करती हूँ कि जो तीसरा रेजिस्टेंस मेरे पास बचा है उसको मैं सीरीज में लूंगी तो क्या होगा, वही ज्यादा आ जाएगा। 6 तो सीरीज में अपने आप 6 वो काउंट होगा ही उसमें। तो मैंने क्या किया, जो थर्ड रेजिस्टेंस है मैंने इनके पैरेलल में लिया। आप समझिए, माना ये थर्ड रेजिस्टेंस है, क्या किया मैंने इसके पैरेलल में ले लिया, माना R3 कितना है 6 ओम, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले R1 R2 किसमें है, सीरीज में। तो यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, R1 + R2 कितना आ जाएगा 6 + 6, 12 ओम आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या लिया कि अब ये जो 12 ओम आया है, इनका जो टोटल सीरीज का कॉम्बिनेशन है ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। यानी इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास 12, माना टोटल टोटल 12 आ रहा है, तो नहीं ये इसका 12 आंसर और ये क्या है पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे 1/पैरेलल, तो पैरेलल में तो फॉर्मूला 1/पैरेलल का लिया हमने। तो क्या करेंगे, माना मेरा 1 जो टोटल रेजिस्टेंस क्या था सीरीज का, ये आया था आंसर, प्लस 1/R3, समझ रहे हो। अब 1/R पैरेलल इज इक्वल टू सीरीज कितना था 12 प्लस 1/6, एलसीएम लिया हमने, 12 1 जा 12 प्लस 6 2 जा 12 एंड 3/12, यानी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/R, ठीक है। टोटल क्या आ रहा है 1/4, यानी R = क्या आ गया 4 ओम, एंड दिस इज द आंसर गिवन।
ओके, सो आई थॉट, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट होना चाहिए, फिर भी डाउट है। जब आप रिटन प्रैक्टिस को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको जो डाउट है लगेगा डाउट है, देन यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। ओके, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।